हेलो बच्चों। तो पिछला वीडियो जिन्होंने भी देखा हुआ है उनको ये याद होगा, ये वाला उसी फॉर्मेट का क्वेश्चन है। ये मेरे से छूट गया था लास्ट टाइम। तो ये सबसे मज़ेदार क्वेश्चन है इस फॉर्मेट का, बहुत ही बढ़िया क्वेश्चन है। तो तुम पहले अटेम्प्ट करोगे, कोई भी पार्ट अगर तुमको होता है, ये मल्टी करेक्ट क्वेश्चन है, तो कोई भी पार्ट अगर तुमसे होता है कमेंट कर देना, ठीक है। इसके लिए मैं सेपरेट वीडियो बनाऊंगा, नेक्स्ट वीडियो सेपरेट इसका अलग से बनाऊंगा। इस पर्टिकुलर क्वेश्चन के लिए बहुत बढ़िया क्वेश्चन है। तो इस वीडियो में मैं जो क्वेश्चंस कवर करने वाला हूँ, जो कॉन्सेप्ट कवर करने वाला हूँ, वो रिलेटिवली इजी होंगे। लेकिन इस वीडियो का जो मेन टारगेट है वो उन बच्चों के लिए है जिनको काइंड ऑफ दिक्कत होती है मैथ्स, मतलब इन द सेंस डिफरेंशियल इक्वेशन, ये सब चैप्टर उतने अच्छे से नहीं आते, कॉन्फिडेंस जिनको नहीं है। तो ये आप देख सकते हैं कि बिल्कुल सिमिलर फॉर्मेट के, और जो मेथड से मैं करा रहा हूँ उससे आप करोगे तो आपको बहुत मजा आएगा। रिलेटिवली क्वेश्चंस इजी लगेंगे, आपको मेथड भी समझ में आएगा। तो ये काइंड ऑफ कॉन्फिडेंस बूस्टिंग वीडियो रहेगा जिनको अच्छे से नहीं आता, और फिर भी एक दो क्वेश्चन काफी अच्छे भी हैं बीच में, और आप देखोगे कि कुछ क्वेश्चन तो फिर से पूरे ही रिपीट हुए हैं। और वीडियो के एंड में एक सरप्राइजिंग डिटेल तुम्हें मिलेगी, तो वीडियो एंड तक जरूर देखना। वो सरप्राइज तुम्हें समझ में आएगा कि क्या था, हो सकता है तुम भी बीच में ध्यान ना दो। तो स्टार्ट करते हैं इस वीडियो को। तो जैसा कि मैंने बताया था कि ये वीडियो के क्वेश्चंस करने के लिए आपको पहले लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन पता होना चाहिए, क्या होता है और कैसे सॉल्व करते हैं। और साथ में जो एनसीईआरटी में जितना इंटीग्रेशन आपने पढ़ा है उतना ही अगर आता होगा तो तुम क्वेश्चन सारे कर पाओगे। तो मैं एक बार रिकॉल करा दूं, लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन क्या होता है, किस फॉर्मेट का दिखता है। तो अगर कोई इक्वेशन इस फॉर्मेट की दिख रही है, dy बाई डी एक्स प्लस सम एफ ऑफ एक्स टाइम्स वाई इज इक्वल्स टू सम जी ऑफ एक्स। मतलब आपको ध्यान ये देना है कि y केवल यहाँ पे आना चाहिए और ये dy बाई डी एक्स के प्रोडक्ट में नहीं होना चाहिए, और केवल एक जगह y आना चाहिए। तो ये लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन है डायरेक्टली, ठीक है। इसको सॉल्व करने के लिए क्या करना होता है, हमें एक इंटीग्रेटिंग फैक्टर की रिक्वायरमेंट होती है। और वो इंटीग्रेटिंग फैक्टर कैसे आता है, तो ये जो दिख रहा है इसको हम इंटीग्रेट करते हैं ऐसे, किस तरीके से, e रेज टू पावर करके और फिर fx को इंटीग्रेट करते हैं, ठीक है। तो इस तरीके से इंटीग्रेटिंग फैक्टर मिल जाएगा। और अगर इंटीग्रेटिंग फैक्टर हमें मिल गया तो फिर फाइनल आंसर लिखते हैं हम सीधे, क्या, y में लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन थी तो y इंटू इंटीग्रेटिंग फैक्टर इज इक्वल्स टू इंटीग्रेशन ऑफ, राइट हैंड साइड में जो g ऑफ x था उसमें इंटीग्रेटिंग फैक्टर से मल्टीप्लाई करेंगे और फिर आप इस पूरे एक्सप्रेशन को इंटीग्रेट करोगे x के रिस्पेक्ट में। तो सिंपल सी इंटीग्रेशन की जरूरत पड़ेगी जब आप क्वेश्चन सॉल्व करोगे, तो वहां पे कुछ सिंपल सिंपल से इंटीग्रेशंस आएंगे, वो उसकी जरूरत पड़ेगी, ठीक है। और साथ में जब ये सॉल्व हो जाएगा तो इससे जनरल सॉल्यूशन मिलेगा। बट ज्यादातर क्वेश्चंस में आपको इंफॉर्मेशन दी हुई होगी कि y ऑफ 0 इज इक्वल्स टू पाई बाई 2, ऐसा कुछ गिवन होगा। मतलब वो कहना चाह रहा है x 0 पुट कर लो तो y ऐसा आएगा। तो वहां से आप आर्बिट्री कांस्टेंट की वैल्यू निकाल लोगे, जिससे आपको पर्टिकुलर सॉल्यूशन मिल जाएगा जो भी हमसे पूछा गया होगा। तो बस इतना आपको प्री रिक्विजिट है। आगे सारे क्वेश्चन देखना, बिल्कुल सिमिलर फॉर्मेट्स के क्वेश्चन आए हुए हैं, उनको एक बार सॉल्व करोगे तो मैथ्स में अगर तुम्हें कॉन्फिडेंस पहले से नहीं रहा होगा तो भी कुछ ना कुछ धीरे धीरे, इन सब मैं वीडियोज लाते रहूंगा जहां पे कॉन्फिडेंस तुम लोगों का बढ़ते जाएगा, ठीक है। चलो फिर सॉल्व करते हैं आगे क्वेश्चंस। तो देखो ये जो सबसे पहला क्वेश्चन है, इसका नंबरिंग मैंने 5th रखा है क्योंकि 4 क्वेश्चंस पहले हम इस सीरीज में कर चुके हैं ऑलरेडी। तो यहाँ पे ध्यान से देखें तो क्या गिवन है, y डैश, ये y डैश है, y डैश माइनस वाई tan x इक्वल्स टू 2x sec x, एंड y ऑफ 0 यहाँ लिखा नहीं है, y ऑफ 0 0 गिवन है। और ये क्वेश्चन कब आया हुआ है, JEE में 2012 में आया हुआ है, IIT JEE, मतलब जो JEE एडवांस वाला है उसमें आया हुआ है। तो ये मल्टी करेक्ट क्वेश्चन है, ठीक है। तो ये क्वेश्चन आप सॉल्व करने के लिए इसको मैंने लिखा उसको ढंग से, तो y डैश मतलब dy बाई डी एक्स माइनस वाई tan x इक्वल्स टू 2x sec x। तो यहां से इंटीग्रेटिंग फैक्टर कितना आएगा, तो y के साथ जो भी चीज मल्टीप्लीकेशन में होती है यहाँ पे उसको हम रख देते हैं e की पावर में। तो y के साथ मल्टीप्लीकेशन में माइनस tan x, तो e की पावर में माइनस tan x dx। अब tan x का इंटीग्रल क्या होता है, तो होता है ln mod ऑफ sec x, ln sec x होता है। तो e रेज टू पावर में ये आ जाएगा माइनस ln sec x, और माइनस ln sec x को मैं लिख दे रहा हूं ln cos x, क्योंकि माइनस जो आएगा उससे 1 बाई sec x बन जाएगा जो कि cos x बन जाएगा, ठीक है। तो अल्टीमेटली वी आर गेटिंग
इंटीग्रेटिंग फैक्टर एज कॉस एक्स। अब इससे क्या फायदा हुआ, हम आंसर लिखने की कोशिश करें तो ऐसे लिख सकते हैं y इंटू इंटीग्रेटिंग फैक्टर विच इज कॉस एक्स इज इक्वल्स टू, राइट हैंड साइड में देखें तो 2x sec x में मल्टीप्लाई करेंगे हम किसको, इंटीग्रेटिंग फैक्टर को, और फिर इंटीग्रेट करेंगे तो ये तो देखो ये तो कैंसिल आउट हो गया, और 2x का इंटीग्रल कितना आएगा x स्क्वायर प्लस कॉन्स्टेंट यहां से ऐसा y इंटू कॉस एक्स इज इक्वल्स टू ऐसा। अब हमें गिवन है कि आप x को अगर 0 पुट करोगे तो y 0 आएगा, तो जरा मैं x को 0 पुट करूं तो ये क्या आएगा, ये 0 है इंटू कॉस 0 विच इज 1 इज इक्वल्स टू इधर 0 प्लस कॉन्स्टेंट, तो यहां से कॉन्स्टेंट की वैल्यू कितनी आ रही है 0। तो अगर कॉन्स्टेंट की वैल्यू 0 आ रही है तो इसका मतलब हमारा जो y जो फंक्शन आ रहा है वो इस तरीके से आ रहा है, देखो जरा y इज इक्वल्स टू एक्स स्क्वायर इंटू सेक एक्स, ये आ रहा है, ठीक है। अब ऑप्शंस में हमसे पूछा गया कि आप y ऑफ पाई बाई 4 बता दो, y ऑफ पाई बाई 3 बता दो, तो जरा जल्दी जल्दी चेक कर लेते हैं वैल्यूज। एक बार पाई बाई 4 पुट करा हमने तो ये बन जाएगा पाई बाई 4 का स्क्वायर इंटू सेक पाई बाई 4 कितना होता है √2, तो ये आ रहा है हमारा पाई स्क्वायर √2 अपॉन 16, तो ऐसे देखेंगे तो ये बन जाएगा 8√2, तो यस ए ऑप्शन करेक्ट है। फिर पाई बाई 3 पुट करें, पाई बाई 3 पुट करेंगे, पाई बाई 3 पुट करेंगे तो आएगा पाई बाई 3 का स्क्वायर इंटू सेक पाई बाई 3, तो कॉस 60 होता है हाफ, सेक 60 हो जाएगा यहाँ पे 2, तो ये बन रहा है 2 पाई स्क्वायर बाई 9, तो वहाँ पे पाई स्क्वायर बाई 9 गिवन है तो गलत है, सी ऑप्शन गलत है, ठीक है। अब ये तो y हुआ, अब y डैश पूछा गया हमसे, तो यहाँ से y डैश देखें क्या आ रहा है, y डैश आ रहा है 2x sec x प्लस एक्स स्क्वायर सेक एक्स टेन एक्स, ये आ रहा है। अब हमसे पूछा गया है पाई बाई 4 पुट करो, पाई बाई 4 पुट करेंगे तो आएगा 2 पाई बाई 4 इंटू सेक पाई बाई 4 इज √2 प्लस पाई बाई 4 का स्क्वायर विच इज पाई स्क्वायर बाई 16 इंटू सेक पाई बाई 4 इज √2 एंड टेन पाई बाई 4 इज 1, तो यहाँ से वी आर गेटिंग 2√2 अपॉन 4, मतलब ये बन जाएगा पाई बाई √2 प्लस इधर बन रहा है पाई स्क्वायर बाई 8√2, ये सिंप्लीफाई होके कहीं से भी पाई स्क्वायर बाई 18 नहीं आएगा, तो गलत है वो वाला ऑप्शन। फिर और देखें डी ऑप्शन चेक करें, पाई बाई 3 पुट करने बोल रहा है, कर देते हैं 2 इंटू पाई बाई 3 प्लस सॉरी सेक पाई बाई 3 भी है तो वो तो 2 होगा प्लस एक्स स्क्वायर इज गोइंग टू बी पाई स्क्वायर बाई 9 इंटू सेक पाई बाई 3 2 टेन पाई बाई 3 √3, तो इधर आ रहा है 4 पाई बाई 3 प्लस 2 पाई स्क्वायर अपॉन 3√3, कैंसिल आउट हो जाएगा एक √3, तो ये आ रहा है अपना डी ऑप्शन, ठीक है। तो देखो जे एडवांस का क्वेश्चन होने के बावजूद कितना स्ट्रेट फॉरवर्ड सा क्वेश्चन है, ऐसा कुछ भी इसमें बहुत ज़्यादा कठिन नहीं था। तो जे एडवांस में भी आपको पता होना चाहिए कि 20 से 30% क्वेश्चन इजी से मीडियम लेवल ही होते हैं, जेई मेन के लेवल से या उससे भी इजी कुछ कुछ तो क्वेश्चंस होते हैं, बीच में बस वो छुपे रहते हैं, आपको पहचानना पड़ता है, वो बहुत टफ टास्क है कि टफ क्वेश्चंस के बीच में इजी वाले छुपे हों, आप उसको एग्जैक्टली स्पॉट कर पाओ और उसको प्रॉपरली सॉल्व कर पाओ। तो बाकी फिर भी आपको थोड़ा एक कॉन्फिडेंस रहना चाहिए कि सारे क्वेश्चंस कठिन नहीं होते जे एडवांस में, उसमें से आप इजी वाले पिक करके सॉल्व कर लेना चाहिए आपको, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखें, देखना बिल्कुल सिमिलर फॉर्मेट का है। तो अगर 6th क्वेश्चन देखें तो मैंने बताया बहुत सिमिलर है, कैसे, अभी हो सकता है थोड़ा डिफरेंट लग रहा हो, आप cos x से पूरी इक्वेशन में डिवाइड कर दो, तो cos x से अगर हम डिवाइड कर देंगे तो इक्वेशन कैसी दिखेगी, dy बाई डी एक्स माइनस वाई टेन एक्स इज इक्वल्स टू 6x sec x, ऐसा बनेगा, ठीक है। अब यहाँ से सबसे पहले हम इंटीग्रेटिंग फैक्टर निकाल लें तो आ जाएगा e रेज टू पावर माइनस इंटीग्रल tan x dx। अब हमें पता है कि tan x का इंटीग्रल होता है ln sec x, और माइनस है तो आ जाएगा माइनस ln sec x, तो e रेज टू पावर माइनस ln sec x, तो ये माइनस चला जाएगा यहाँ पे 1 बाई sec x बन जाएगा, 1 बाई sec x cos x बन जाता है, तो e की पावर में ln cos x इज cos x, तो हमारा इंटीग्रेटिंग फैक्टर अगेन cos x ही आ रहा है जैसा पिछली बार आया था। तो यहाँ से हम आंसर लिखेंगे तो क्या लिखेंगे,
y इंटू इंटीग्रेटिंग फैक्टर इज इक्वल्स टू राइट हैंड साइड में जो फंक्शन था उसमें इंटीग्रेटिंग फैक्टर मल्टीप्लाई करेंगे तो 6x आएगा और 6x को इंटीग्रेट करेंगे x के रिस्पेक्ट में तो वी विल गेट 3x² प्लस कांस्टेंट। ठीक है, तो यहाँ से हमें किसकी वैल्यू चाहिए, कांस्टेंट की वैल्यू चाहिए। तो उन्होंने बताया कि x को π/3 पुट करो, x को π/3 पुट करो तो y 0 आएगा। करते हैं, 0 इंटू कॉस π/3 इज हाफ, इधर राइट हैंड साइड में 3 इंटू π/3 का स्क्वायर तो π²/9 और प्लस कांस्टेंट। तो यहाँ से देखें तो ये कांस्टेंट हमारा आ रहा है, कांस्टेंट आ रहा है -π²/3। तो मैं जो फंक्शन है अपना ऐसे लिख सकता हूँ, y इज इक्वल्स टू 3x² sec x माइनस प्लस c sec x लिखते, जो कि c कितना है -π²/3 sec x। ठीक है, अब इन्होंने क्वेश्चन क्या पूछा, इन्होंने पूछा है कि π/6 पुट कर दो और आउटपुट बताओ। तो करते हैं पुट, तो 3 इंटू π²/36 इंटू sec 30 डिग्री कितना होता है 2/√3। एक काम करता हूँ ना, sec x तो कॉमन ही आ रहा है तो वो कॉमन बाहर रख लेते हैं, 2/√3 अंदर देखो माइनस π²/3। तो इधर देखें ये हो गया कितना 12, तो π²/12 इधर कितना है π²/3, इसको लिख देते हैं 4π²/12, ऐसा लिख दे रहा हूँ। तो ये बन गया π²/12 में से 4π²/12 गया तो -3π²/12 मतलब -π²/4 और मल्टीप्लाई हो रहा है 2/√3 बाहर। तो अल्टीमेटली ये सिंप्लीफाई होके क्या आ रहा है -π²/2√3। कौन सा ऑप्शन आ रहा है, सी ऑप्शन आ रहा है। फेयरली इजी क्वेश्चन। नेक्स्ट देखें, सब एक जैसे ही क्वेश्चंस हैं। मैंने बताया कि आप इनको एक बार सॉल्व कर लो, अगर आपको कॉन्फिडेंस नहीं है, डिफरेंशियल इक्वेशन में कॉन्फिडेंस नहीं है, तो आप देख सकते हो इतने सारे क्वेश्चंस इस सिंपल से फॉर्मेट के आए हुए हैं। मैं आगे और वीडियोस बनाऊंगा सिमिलर फॉर्मेट्स को कवर करते हुए, जिससे और ज्यादा कॉन्फिडेंस आते जाएगा। लेकिन इस वीडियो में तो आप देख सकते हो कि ज्यादातर क्वेश्चन एक जैसे ही हैं। अभी 2 क्वेश्चन हुए, आगे और देखो सिमिलर क्वेश्चन बिल्कुल। लास्ट वाला क्वेश्चन जेईई मेन में 2019 में आया था, ये वाला 2018 में आया हुआ है। यहाँ क्या बोला गया है, यहाँ आप ध्यान से देखो तो अगेन बिल्कुल सिमिलर सा, आप sin x को डिवाइड कर दो तो dy/dx प्लस y, अब की बार cot x आ रहा है, पिछली बार tan x चल रहा था, अब cot x, और यहाँ 4x cosec x है। ठीक है, कोई ज़्यादा अंतर नहीं है। आप इंटीग्रेटिंग फैक्टर निकालोगे e रेज़ टू पावर में इंटीग्रल cot x dx, cot x का इंटीग्रल होता है ln mod sin x, तो e की पावर में ln sin x हो जाएगा कितना sin x। तो हमारा इंटीग्रेटिंग फैक्टर sin x आ रहा है। तो अब मैं सीधे आंसर लिखूं तो क्या लिखूंगा, y इंटू इंटीग्रेटिंग फैक्टर इज इक्वल्स टू राइट हैंड साइड में 4x cosec x में sin x मल्टीप्लाई हो जाएगा, इंटीग्रेटिंग फैक्टर जैसा मैंने मल्टीप्लाई हो जाता है, आपको पहले से पता होगा। तो यहाँ 4x dx आ जाएगा। अब 4x dx कितना आ रहा है, तो 2x² प्लस कॉन्स्टेंट ये। तो इन्होंने वैल्यू दे के रखी है, बताया कि π/2 पुट करेंगे, तो पुट कर देते हैं, बोल रहा है कि 0 आएगा, तो 0 इंटू साइन π/2 इज 1 इज इक्वल्स टू 2 इंटू π²/4 प्लस कांस्टेंट। सो फ्रॉम हियर वी आर गेटिंग c इज इक्वल्स टू, कांस्टेंट की वैल्यू आ रही है -π²/2, कांस्टेंट आ रहा है अपना -π²/2। तो मैं यहां से अपना फंक्शन ऐसे लिख सकता हूं, y इज इक्वल्स टू 2x² माइनस π²/2 और होल मल्टीप्लीकेशन में cosec x। ठीक है, ये अपना फंक्शन है। अब इन्होंने बोला है कि π/6 पुट करके आउटपुट बता दो, कितना इजी है, 2 इंटू π²/36 माइनस π²/2 टाइम्स cosec 30 डिग्री कितना होता है 2 होता है। तो इधर देखें जरा, ये कितना गया 18, और इसको लिख लिया 9π²/18, तो ये बन रहा है -8π²/18 और टाइम्स 2, तो एक 2 से गया 9 टाइम्स में, सो वी आर गेटिंग -8π²/9। सो ऑप्शन इज सी। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अब अगला जो क्वेश्चन होगा हल्का सा डिफरेंट होगा। ठीक है, बिल्कुल थोड़ा सा डिफरेंट होगा, सिमिलर ही सारे सिमिलर फॉर्मेट्स हैं, बट थोड़ा माइन्यूट सा चेंज। आगे देखते हैं। तो यहाँ पे क्या डिफरेंट दिख रहा है अपने को, तो यहाँ अभी भी y tan x जैसा ही है, y tan x y cot x चल रहा था अभी तक, यहाँ बस sin 2x आ गया। पिछली बार ऐसा रहता था 2x रहता था, ऐसा कुछ रहता था। ठीक है, अब यहाँ पे
2x sec x बनता था, इस तरीके से कुछ कुछ बनता था। अभी अपने पास sin 2x है, कुछ नहीं, बिल्कुल सिमिलर फॉर्मेट है, लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन है। डायरेक्टली हम क्या करेंगे, इंटीग्रेटिंग फैक्टर निकालेंगे। इंटीग्रेटिंग फैक्टर कितना आ जाएगा, तो e रेज टू पावर में इंटीग्रल tan x dx। आपको पता है tan x का इंटीग्रल क्या होता है, ln sec x, e की पावर में ln sec x कितना हो जाएगा, sec x। तो इंटीग्रेटिंग फैक्टर sec x आ गया। तो यहां से हम आंसर डायरेक्टली लिखें तो क्या लिख सकते हैं, y इंटू sec x इज इक्वल्स टू, राइट हैंड साइड में क्या है, sin 2x। sin 2x को ऐसे लिख लो, 2 sin x इंटू cos x इंटू, अब इंटीग्रेटिंग फैक्टर विच इज sec x, sec x मतलब अपॉन cos x, और ये बाहर dx, तो cos x कट गया। तो 2 sin x का इंटीग्रल कितना होता है, -2, 2 sin x का इंटीग्रल -2 cos x प्लस कांस्टेंट। अब अपने को चाहिए कांस्टेंट की वैल्यू, क्योंकि y ऑफ पाई पूछा गया है। तो पहले हम क्या करेंगे, x को 0 पुट करने पे बोलना है कि 1 आएगा, तो 1 इंटू sec 0 इज 1 इज इक्वल्स टू -2 विच इज 1 प्लस कांस्टेंट। तो यहाँ से कांस्टेंट की वैल्यू 3 आ रही। तो इसका मतलब हमारा फंक्शन क्या हो रहा है, हमारा फंक्शन कुछ ऐसा दिखेगा, y इज इक्वल्स टू -2 cos स्क्वायर x और कांस्टेंट कितना 3, तो +3 cos x, ऐसा बन रहा हमारा फंक्शन। अब हमसे पूछा गया पाई पुट कर दो, कर देते हैं भाई पुट। तो -2 इंटू कॉस पाई इज -1 का स्क्वायर प्लस 1, यहाँ 1 लिख देता हूँ मैं सीधे, +3 इंटू कॉस पाई इज अगेन -1, सो वी आर गेटिंग हाउ मच, -5। सो द ऑप्शन इज सी। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। ये क्वेश्चन देखें आगे, कोई डिफरेंस दिख रहा है आपको ज़्यादा, तो कोई ज़्यादा डिफरेंस नहीं है। आप जैसे ही इसको लिखोगे प्रॉपर उस फॉर्मेट में जिसमें हम डायरेक्टली इंटीग्रेटिंग फैक्टर निकाल पाए, तो dy बाई dx प्लस 2y tan x इज इक्वल्स टू sin 2x में, मतलब 2 sin x cos x को आप cos x से डिवाइड कर दोगे तो क्या हो जाएगा, 2 sin x cos x को cos x से डिवाइड कर देंगे तो 2 sin x बचेगा। ठीक है, तो इस बार अगेन इंटीग्रेटिंग फैक्टर निकालेंगे, तो e रेज टू पावर में इंटीग्रल, ये ध्यान देना y का कोएफिशिएंट पूरा का पूरा, तो tan x नहीं है 2 tan x है, तो आप यहाँ पे 2 tan x लिखोगे। ठीक है, एंड tan x का इंटीग्रल अपने को पता है कितना होता है, ln sec x, तो 2 आ जाएगा तो ln sec स्क्वायर x बन जाएगा, ln sec स्क्वायर x। ठीक है, तो यहाँ से इंटीग्रेटिंग फैक्टर हमारा आ रहा है sec स्क्वायर x। तो फिर हम आंसर लिखेंगे, क्या लिखेंगे, y इंटू इंटीग्रेटिंग फैक्टर विच इज sec स्क्वायर x इज इक्वल्स टू, राइट हैंड साइड में जो फंक्शन था 2 sin x था, उसमें sec स्क्वायर x मल्टीप्लाई होगा। तो देखो ध्यान से, 2 sin x में जब sec स्क्वायर x मल्टीप्लाई होगा तो मतलब cos स्क्वायर x मल्टीप्लाई हो रहा है 1 अपॉन करके। तो एक cos x ऐसे लिख लिया, एक cos x ऐसे लिख लिया, या इसको sec x लिख लेते हैं। ठीक है, तो ये बन गया हमारा 2 tan x sec x, 2 tan x इंटू sec x dx। अब अपने को पता है कि sec x tan x का इंटीग्रल क्या होता है, sec x होता है, तो ये कितना आ जाएगा, 2 sec x प्लस कॉन्स्टेंट y sec स्क्वायर x इज इक्वल्स टू, ऐसा कुछ आ रहा है। अब बोला गया कि पाई बाय 3 पुट करने पे 0 आ रहा है, तो जरा पुट करें, पाई बाय 3 पुट करें 0 आएगा, तो 0 इंटू पाई बाय 3 पुट करेंगे कुछ कुछ आ जाएगा, ये छोड़ो यहाँ पे, इधर 2 इंटू sec पाई बाय 3, sec 60 कितना होता है, 2 होता है, प्लस कॉन्स्टेंट, तो यहाँ से कॉन्स्टेंट अपना -4 आ रहा है। दैट मीन्स हमारा जो फंक्शन होगा वो ऐसा दिखेगा, y इज इक्वल्स टू 2 अपॉन sec x मतलब 2 cos x, और कांस्टेंट है -4, तो -4 अपॉन sec स्क्वायर x मतलब -4 cos स्क्वायर x। हमसे पूछा गया पाई बाई 4 पुट कर दो, कर देते हैं, 2 इंटू पाई बाई 4 पुट करेंगे तो 1/√2 -4 इंटू cos square x is going to be half, so this is -√2 -2, so which option, yes this is plus, तो √2 -2, √2 -2 आ रहा है, सी ऑप्शन आ रहा है। ठीक है, आगे देखते हैं और क्वेश्चन देखते हैं। तो ये क्वेश्चन देखो 2020 में आया हुआ, सितंबर में 5 सितंबर को आया हुआ है। और अब आगे वाले क्वेश्चन देखना, ये कब आया हुआ क्वेश्चन, 16 मार्च को इवनिंग शिफ्ट में आया हुआ है, और क्वेश्चन देखो तो बिल्कुल सेम है, बिल्कुल सेम, ऐसा कुछ दिख नहीं रहा होगा अंतर अपने को, y tan x, और इधर वहां पे 2 था, मतलब यहाँ 2 होता था, उधर भी ऐसे कुछ 2 था, यहाँ नहीं है बस, और वैसे ही कुछ दिया, y ऑफ 0 दिया, y ऑफ पाई बाई 4 पूछा। एक और चीज देखो, ये इवनिंग शिफ्ट में आया हुआ है
16 मार्च को ही। अगला क्वेश्चन देखना, यहाँ आपकी बार क्या है, 2 tan x कर दिया, इधर बस sin x रख दिया। ये कब आया है, 16 मार्च को मॉर्निंग शिफ्ट में। तो ध्यान दो जरा, 5 सितंबर, मतलब सितंबर का शायद लास्ट डे वही था, जो 2020 का लास्ट पेपर था वही था। फिर ये मार्च वाला जो शिफ्ट था, मार्च वाले शिफ्ट में भी ये एक ही दिन में, एक मॉर्निंग में और एक इवनिंग में, सेम ही क्वेश्चन है। क्या अंतर है इसमें, ज्यादा कुछ अंतर दिख रहा है तुम्हें? एक 2 यहाँ कर दिया, एक 2 इधर कर दिया, तो उससे क्वेश्चन अलग हो जा रहा है, ऐसा कुछ डिफरेंट है? आंसर है नहीं, कोई ज्यादा डिफरेंट नहीं है। ठीक है, तो एक्चुअली इन क्वेश्चंस को मैं नहीं सॉल्व कर रहा, ये तुम्हारे लिए होमवर्क है। ठीक है, ऑप्शंस मैंने दिए हैं, तुम सॉल्व करो और आंसर कमेंट करो। बिल्कुल सिमिलर, मैंने 2-3 क्वेश्चन से ऊपर, 3 क्या सारे ही क्वेश्चन सिमिलर ही जैसे थे, तो इनका भी, इसको भी सॉल्व करो और इसका आंसर कमेंट करो। 10th वाले का ऑप्शन इधर दिख रहे हैं, थोड़ा जूम कर देता हूं मैं। ठीक है, और इसके बाद 11th वाला भी ये रहा, इसके ऑप्शन ये रहे, सॉल्व करो, आंसर कमेंट करो। ओके, अगर तुम्हें समझ में आया, क्वेश्चन सॉल्व हो रहा है, तो कमेंट जरूर करना है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं फिर। ये क्वेश्चन देखो, जेईई मेन में आया हुआ है 2019 में ही, बिल्कुल सिमिलर सा ही दिख रहा है। राइट हैंड साइड थोड़ा सा डिफरेंट सा लग रहा है, ऐसा लग रहा है शायद थोड़ी दिक्कत कर सकता है, लेकिन एक बार सॉल्व करो तो दिखेगा तुम्हें। तो इसको हमने लिखा जो जैसे गिवन है, तो सीधे इंटीग्रेटिंग फैक्टर निकाला, तो वो आ जाएगा ई रेज टू पावर इंटीग्रल tan x dx। tan x का इंटीग्रल पता है log sec x होता है, तो ये बन गया पूरा sec x। तो इंटीग्रेटिंग फैक्टर आ गया, तो मैं आंसर क्या लिखूंगा, मैं लिखूंगा y इंटू इंटीग्रेटिंग फैक्टर sec x इज इक्वल्स टू, राइट हैंड साइड में 2x प्लस एक्स स्क्वायर tan x में मल्टीप्लाई हो जाएगा sec x, तो ये लिख रहा हूं मैं 2x sec x प्लस एक्स स्क्वायर tan x इंटू sec x dx। ठीक है, अब ये थोड़ा इंटरेस्टिंग सा इंटीग्रेशन दिख रहा है ऐसा। ठीक है, इंटरेस्टिंग सा ऐसा लग रहा है, लेकिन मैं कहूं कि ये बहुत ही ज्यादा इजी है। आप डायरेक्ट ऑब्जर्व कर सकते हो किस चीज का डिफरेंशिएशन लिखा हुआ है, डायरेक्ट सोचो जरा। तो मैं तुम्हें कहूं कि दो फंक्शंस हैं, u डॉट वी, जैसे यू वी लगाते हो तुम प्रोडक्ट रूल वाला, तो एक फंक्शन ये है x, दूसरा sec x है। तो एक बार सोचो, इसको एज इट इज रखा गया है और एक्स स्क्वायर का डेरिवेटिव यहां लिखा गया है, और एक बार एक्स स्क्वायर को एज इट इज रखा गया और sec x का डेरिवेटिव यहां रखा गया है। तो ये जो है बेसिकली एक्स स्क्वायर sec x रहा होगा अपने पास, इसको इंटीग्रेट करेंगे क्या आएगा, एक्स स्क्वायर sec x आएगा प्लस कांस्टेंट। सोच लो एक बार ढंग से। ठीक है, देख लिया होगा, बहुत ईजी है। नहीं आ रहा तो ऐसे सोच लो, इसको डिफरेंशिएट करके आ रहा है कि नहीं आ रहा है। ठीक है, तो अब अपने को क्या गिवन है कि y ऑफ 0 1 गिवन है, तो x को 0 पुट करने पे 1 आ रहा है, तो 1 इंटू सेक 0 इज अगेन 1, राइट में 0 पुट कर देंगे तो 0 इंटू 1 इज 0। तो यहाँ से कांस्टेंट की वैल्यू 1 आ रही है, तो इसका मतलब है हमारा फंक्शन कैसा है, देखो y इज इक्वल्स टू एक्स स्क्वायर प्लस 1 अपॉन सेक एक्स मतलब कॉस एक्स, ये हमारा फंक्शन है। ठीक है, अब जो ऑप्शंस हैं वो देखो, इन्होंने क्या किया है कि यहाँ इंटीग्रेशन में भी फंसाने की पूरी कोशिश करी थी, चलो यहाँ से तो बच के निकल गए। अब ऑप्शंस में भी पूरी कोशिश करी है, y ऑफ पाई बाई 4 माइनस पाई बाई 4, वाई डैश पाई बाई 4, वाई डैश माइनस पाई बाई 4। अच्छी बात ये जेई मेन का क्वेश्चन है, तो जेई मेन के क्वेश्चन में सिंगल करेक्ट ही होगा। तो हम एक बार इस वाले को टारगेट करते हैं, y ऑफ पाई बाई 4 और माइनस पाई बाई 4, क्योंकि उसमें जल्दी चेक कर पाएंगे हम। अगर नहीं आएगा तो फिर जाके निकालेंगे फिर। तो y ऑफ पाई बाई 4 कितना होगा, तो ये देखो कितना आ रहा है, पाई स्क्वायर बाई 16 प्लस 1 बाई रूट 2। और y ऑफ माइनस पाई बाई 4 कितना आएगा, तो वो आएगा पाई स्क्वायर बाई 16 प्लस 1 बाई रूट 2। तो इन दोनों को ऐड करेंगे तो आ जाएगा पाई स्क्वायर बाई 8 प्लस रूट 2, और अगर सब्ट्रैक्ट करेंगे तो 0 आएगा। तो कोई भी ऑप्शन में से करेक्ट नहीं है, ए और सी में से। तो फिर अब क्या करना पड़ेगा, अब अपने को y डैश पाई बाई 4 और y डैश माइनस पाई बाई 4 चाहिए। चलो तो y पाई बाई 4 तो यूज में आ जाएगा, तो अब y डैश निकालते हैं। तो यहीं से वापस से इसको डिफरेंशिएट कर दो, क्या आ जाएगा, y डैश आ रहा है अपना 2x माइनस साइन एक्स। यहाँ अगर हम पाई बाई 4 पुट करें y डैश में, सॉरी माइनस पाई बाई 4 चाहिए अपने को, तो पुट करें
तो ये आ रहा है -2π/4 मतलब -π/2 माइनस साइन ऑफ -π/4 मतलब +1/√2 ये आ रहा है। ठीक है, अब जरा देखें कि अब हमारे आंसर्स में ओके नहीं इन्होंने y'π/4 और y'-π/4 पूछा है, तो मैंने y'-π/4 तो निकाल लिया, अभी y'-π/4 बाकी है, वो भी निकालते हैं। वो कितना आएगा π/2 -1/√2। अब जरा देखो इनको ऐड करेंगे तो क्या आएगा, सब्ट्रैक्ट करेंगे तो क्या आएगा। ऐड करेंगे तो 0 आ रहा है, ऐड करेंगे तो 0 आ रहा है, कोई ऑप्शन है नहीं, मतलब बी वाला कह रहा है ऐड करेंगे तो कुछ और आएगा, तो गलत है। और डी वाला ऑप्शन ही अब बच रहा है जो करेक्ट होगा, फिर भी वेरीफाई कर लें कि y'-π/4 में से इसमें से इसको सब्ट्रैक्ट करें तो क्या आ रहा है, करेक्ट, डी ऑप्शन करेक्ट है। तो ये जेईई मेन के हिसाब से लेंदी क्वेश्चन काइंड ऑफ बोल सकते हैं, बट थोड़ा आप स्मार्टली काम करोगे तो थोड़ा जल्दी कर सकते हो। कहीं ना कहीं आपको कंपटीशन को बीट करना है, तो दूसरों से आप फास्ट कर पाते हो, दैट इज मोर देन सफिशिएंट। आगे देखें। अब ये दोनों क्वेश्चन देखोगे तो दोनों बिल्कुल सिमिलर से क्वेश्चंस हैं। इनमें से मैं एक ही करूंगा, ठीक है, कौन सा कर दूं मैं, तो कोई भी कर देते हैं। 13th ही कर दे रहा हूँ, 13th मैं कर दे रहा हूँ, 14th तुम करोगे और कमेंट करोगे आंसर में। क्यों सेम है पहले एक बार जल्दी से देख लो। जैसे जल्दी से देखो तो लिखा हुआ है dy/dx प्लस 3 sec स्क्वायर एक्स वाई इज इक्वल्स टू sec स्क्वायर एक्स 13th में, और 14th में लिखा हुआ है dy/dx प्लस वाई sec स्क्वायर एक्स इज इक्वल्स टू tan x इंटू sec स्क्वायर एक्स। तो दोनों सिमिलर ही हैं, आप जब सॉल्व करोगे प्रॉपरली तो बिल्कुल सिमिलर से हैं। तो मैं एक कर दे रहा हूँ 13 14 तुम इसी तरीके से अप्रोच कर लेना। तो यहाँ लिख दूँ मैं, तो ये बन जाएगा dy/dx प्लस 3 sec स्क्वायर एक्स वाई इज इक्वल्स टू sec स्क्वायर एक्स। तो यहाँ इंटीग्रेटिंग फैक्टर आ जाएगा e रेज टू पावर में इंटीग्रल 3 sec स्क्वायर एक्स dx। अब ये जरा देखें कि sec स्क्वायर एक्स का इंटीग्रल tan x होता है, तो ये 3 tan x हो जाएगा e की पावर 3 tan x, ये अपना इंटीग्रेटिंग फैक्टर आ रहा है। ठीक है, अब इसके बाद आंसर लिखूं तो आएगा y इंटू इंटीग्रेटिंग फैक्टर e रेज टू पावर 3 tan x इज इक्वल्स टू राइट हैंड साइड में जो sec स्क्वायर एक्स है उसमें ये मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो ऐसे लिख दे रहा हूँ e की पावर में 3 tan x इंटू sec स्क्वायर एक्स dx। अब ये सॉल्व करने के लिए तो आपको दिखना चाहिए कि अगर 3 tan x को आप z मान लो तो sec स्क्वायर एक्स dx dz/3 बन जाएगा, मतलब इसका नाम हम dz/3 रख सकते हैं। तो देखना क्वेश्चन में क्या लिख रहा हूँ, ये बन जाएगा इंटीग्रल e की पावर z इंटू dz/3 को बाहर रख लिया, e की पावर z का इंटीग्रल पता है, e की पावर z ही आता है, तो ये बन जाएगा e की पावर z/3 और z क्या था 3 tan x, तो e की पावर 3 tan x/3 प्लस कॉन्स्टेंट। ठीक है, तो इधर मैं मिटा के वापस से ये लिख देता हूँ, तो ये हमारा y इंटू ई की पावर 3 tan x आ रहा है ऐसा। अब इन्होंने बोला है कि π/4 पुट करने पे 4/3 आ रहा है, तो पुट करते हैं π/4, तो ये आएगा 4/3 e की पावर 3 इंटू π/4 इज 1 इज इक्वल्स टू e की पावर 3 π/4 मतलब 3 और नीचे 3 प्लस कॉन्स्टेंट। तो इधर आ रहा है 4e³/3 और इधर e³/3 उधर जाएगा तो 3e³/3 मतलब e³ आ जाएगा, c की वैल्यू आ रही है e³। तो इससे हमारा फंक्शन कैसा दिख रहा है, ऐसा y इंटू ई की पावर, या डिवाइड भी कर दें क्या, कर देते हैं डिवाइड, y इज इक्वल्स टू बन जाएगा 1/3 कांस्टेंट आ रहा है e³, तो e³ अपॉन ई की पावर 3 tan x, ये हमारा फंक्शन आ रहा है। अब इन्होंने बोला है -π/4 पुट करो और आंसर बताओ, तो पुट करते हैं 1/3 प्लस e³ अपॉन ई की पावर 3 tan ऑफ -4 π/4, तो tan -45 डिग्री होता है -1, तो e की पावर -3 आ जाएगा,
तो ये बन गया 1/3, इसको सिंप्लीफाई करें तो ये बन रहा है 1/3 प्लस e की पावर 3 अपॉन e की पावर -3, मतलब e की पावर 6 आएगा। कौन सा ऑप्शन आ गया? ये ऑप्शन। तो 14th वाला भी बिल्कुल सिमिलर फॉर्मेट है, इससे इजी पड़ेगा थोड़ा सा वो क्वेश्चन। तो सिमिलर, बिल्कुल सिमिलर सा ही रहेगा, वहाँ पे भी इंटीग्रेटिंग फैक्टर ऐसा ही कुछ आएगा, e की पावर 10x आ जाएगा। और जो राइट हैंड साइड में जब इंटीग्रल बनेगा तो e की पावर 10x इंटू sec² x ऐसा बनेगा। 10x को z मान लो, तो बाई पार्ट्स लगाना पड़ सकता है। तो कर लेना अटेम्प्ट 14 और आंसर बताना कमेंट में। तो अभी हमने जो क्वेश्चन सॉल्व करे उसमें से कुछ बच्चों ने ऑब्जर्व जरूर करा होगा कि आखिर ये क्यों लिखा है, इसका तो कहीं कुछ यूज किया नहीं हमने। तो मैं बताना भूल गया था, इसका यूज है, कुछ क्वेश्चंस में इसकी जरूरत पड़ेगी। कहाँ पड़ रही है तो मैंने उतना वहाँ पे डिटेल में बताया नहीं था, वरना वो चीज़ आपको ध्यान में रखनी थी। क्या चीज़ ध्यान में? तो यहाँ देखो, जैसे ये आपने ये इंटीग्रल लिखा तो यहाँ क्या आएगा, इंटीग्रल में आता -10x का इंटीग्रल होता है कितना, -ln mod sec x। ठीक है, आप ये माइनस यहाँ भेज दोगे तो ln mod of 1/sec x, मतलब बन जाएगा ln mod of cos x। अब ये बताओ ln cos x, e की पावर में ln cos x mod cos x को हमने cos x डायरेक्टली कैसे लिख दिया? इसलिए लिख पाए क्योंकि इन्होंने x कैसा दिया था, x बताया था फर्स्ट क्वाड्रेंट का। फर्स्ट क्वाड्रेंट में cos x कैसा होगा, पॉजिटिव होगा। पॉजिटिव होगा तो मॉड कैसे ओपन होगा, प्लस से ओपन होगा। तो इसलिए मॉड cos x इज cos x ओनली, तो इसलिए हम डायरेक्टली यहाँ cos x लिख पाए थे। समझ गए? वैसे इस क्वेश्चन में देखो, यहाँ पर भी x 0 to पाई गिवन है। इसका पर्पस देखो यहाँ पे ध्यान से, जब आप इंटीग्रेट करोगे cot x को तो आता है ln mod of sin x, और ये e की पावर में था तो आप इसको mod sin x लिखोगे। बट मैंने डायरेक्टली sin x कैसे लिखा, क्योंकि अगेन अगर x 0 से पाई है, मतलब फर्स्ट क्वाड्रेंट से सेकंड क्वाड्रेंट के बीच का कोई भी एंगल है, तो sin x कैसा होगा, पॉजिटिव होगा। तो मॉड कैसे ओपन होगा, प्लस से ओपन होगा, इसलिए यहाँ डायरेक्टली sin x लिख पा रहे हैं। समझ गए इसका पर्पज? तो है, इसका पर्पज है। जब डेफिनेट इंटीग्रल और इन सब की जब बात करते हैं तो आपको ये सब बहुत डिटेल में मॉड और वो सब ध्यान देना पड़ता है। मैंने थोड़ा स्पीड में क्वेश्चन करने के लिए वहाँ पे तुम्हें ये बताया नहीं शुरू में, बाकी कहीं पर ये दिक्कत कर सकता है। मॉड कैसे ओपन होगा वो आपको ध्यान देना पड़ सकता है। ठीक है, तो ये चीज़ आपको ऑब्जर्व करते जाना है कि इसका देने का कुछ ना कुछ पर्पज रहता है। किसी क्वेश्चन में इसके कारण आंसर डिफरेंट आ सकता है। ओके, तो अगर ये वीडियो मज़ा आया, कुछ तुम्हें लगा, कुछ बेनिफिशियल रहा, तुम्हारे लिए कुछ फ़ायदेमंद रहा, मज़ा आया, तो लाइक और कमेंट ज़रूर करना है। और नेक्स्ट वीडियो में वो 4th क्वेश्चन करेंगे जो मज़ेदार वाला क्वेश्चन मैंने बताया। सो सी यू गाइज इन द नेक्स्ट वीडियो। स्टे ट्यून्ड, कीप लर्निंग।